जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेक्टेशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन में सबसे पहले हमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म सीखने होंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो सबसे पहले इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि पहचानेंगे जैसे कौन पीएमएफ, कौन डीएफ और कौन पीडीएफ। जब भी कुछ इस तरह का दिया हो रहा है, एक्स एक पॉइंट है 0 1 2 और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी है, ये है प्रोबेबिलिटी 0 पर है 1/4, 1 पर है 1/4, 2 पर है 1/4, मैंने प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2 है 1/4। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स से डिनोट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स से डिनोट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा पिछले वाले का सम होता है। तो देखिए कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू होगा, अच्छा 0 पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 1/4, 0 के पहले वाला जो पॉइंट है, सपोज यहाँ कोई पॉइंट, उस पर प्रोबेबिलिटी कितना, कुछ नहीं, मतलब 0। तो जब x लेस देन 0 होगा, मतलब जो x लेस देन अगर फर्स्ट पॉइंट होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा, 0 से पहले कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर डिस्टेंस में हमेशा एक एट ए टाइम 2 पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है जो एक दूसरे के आमने सामने हो। तो 1 को लिखना है तो 1 का जस्ट पहले कौन है 0, तो 0 और 1, तो x 0 और 1 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल लगता है, ना कि राइट हैंड साइड में। ठीक है, याद रखिए लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में जब तक 1 नहीं आता 0 का चलेगा, मतलब 1/4 ना। अब लिखना है हमें 2 के लिए, तो 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 का जस्ट पहले का पॉइंट है कितना 1, 2 और 1 का बीच में प्रोबेबिलिटी इन दोनों का सम होगा, तो 1 से लेकर 2 के बीच में पिछला सभी का सम, तो 1/2। ठीक है ना, 2 का जस्ट बाद सपोज एक कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, ठीक, तो इन दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है, इन तीनों का सम, तो x से जस्ट बड़ा वैल्यू, मतलब x यहाँ पे सपोज वो पॉइंट है सपोज, तो उसका लिए प्रोबेबिलिटी कितनी, पिछले तीनों का सम। ठीक है, तो ये रहा अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ रहता है। ठीक है, स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्सप्रेस किया हुआ रहता है। जैसे जैसे एफ एक्स इक्वल टू 6x - 1 2 - x 1x2, तो इस तरह कुछ स्मॉल एफ एक्स लिखा हुआ रहेगा और कुछ इंटरवल गिवन रहेगा, उस फॉर्म में जब एक्सप्रेस हो तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जब सॉल्व करते हैं तो इक्वल हमेशा राइट साइड पे लगाते हैं, लेफ्ट में गिवन में तो फिर कोई बात नहीं, बट नहीं गिवन है तो ठीक है, पीस इक्वल सॉरी एक सेकेंड, सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 4x/5 0x 1 2/5 3 - x 1x2। तो जब इससे हम लोग कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे तो कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, इस इंटरवल का हमें चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो जब हम कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे तो कैपिटल एफ एक्स हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल होता है, तो जब भी उसका कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल लगाएंगे, राइट में गिवन है तो इक्वल राइट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बात। ठीक है ना, हमने अभी पीएमएफ से
PMF से DF बनाया, सिमिलरली हम PDF से DF बनाएंगे। कैसे बनता है? PDF से DF बनाते हैं। PDF से DF बनाना हो, सपोज कोई फंक्शन PDF गिवन है 6 × x - 1 × 2 - x 1x2, ठीक है। इससे हम लोगों को DF बनाना है, ये एक PDF गिवन है। तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। इनिशियल पॉइंट 1 है, तो 1 का जस्ट पहले जितना भी पॉइंट होगा उस पर प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो लिखेंगे fx = 0। ये कैपिटल FX PDF ये DF को डिनोट करता है। DF इज डिफाइंड एज कैपिटल FX। तो 0 व्हेन x < 1, ठीक है। ऑल्सो नाउ अब हम x < 1 के लिए लिखें। अब हम लोग इस इंटरवल के लिए लिखेंगे, एक बार लिखेंगे इंटरवल के लिए, एक बार इस इंटरवल के लिए और एक बार इसके बाद वाले इंटरवल। तो 1 से 2 वाले इंटरवल के लिए लिखेंगे। तो 1 से 2 देखिए 1 से 2 इंटरवल के लिए हम लोग लिख रहे हैं। तो 1 से 2 इंटरवल का पहले, ओके, 1 से 2 इंटरवल का पहले जब लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि 2 पे नहीं पहुंचा है, ठीक है, मेन 1 पे, ठीक है। तो 1 से 2 वाले इंटरवल का पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे -∞ की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से यहाँ से, और जाएंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस 1 पे गए तो -∞ से 1, लेकिन इसका पहले का प्रोबेबिलिटी कितना 0 dx ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे 1 से 2, तो यहाँ का प्रोबेबिलिटी कितना 6 × x - 1 × 2 - x dx, मतलब ये PDF ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी 2 कंसीडर नहीं है, तो 2 से x, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये है x। तो सॉरी 1 से 2 की तरफ बढ़े, 2 कंसीडर नहीं है, तो 2 की जगह पे x लिखेंगे, 2 की जगह पर x लिखेंगे, क्योंकि 2 अभी तक कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो पॉइंट कंसीडर नहीं होता है तो उसको ये लिखते हैं, और ये हो जाएगा अपना 1x2 के लिए ना लिखेंगे fx। अब कंसीडर करेंगे, 2 कंसीडर हो गया। गिवन इंटरवल में पहले फर्स्ट पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, फिर फर्स्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है, फिर सेकंड को कंसीडर करेंगे। मतलब ये था, तो पहला बार में माने ये नहीं लिया हुआ है, दूसरा बार में माने ये ले लिया, तीसरा बार में फिर माने ये ले लिया, ठीक है ना। फिर अगर सपोज ऐसा कुछ रहता तो चौथा बार में मानते ये ले लिया, ठीक है ना, इस तरह। तो fx = अच्छा 1 से 2 है, तो 1 का पहले प्रोबेबिलिटी 0, तो -∞ से 1 0 dx प्लस 1 से 2 2 कंसीडर्ड है 6 × x - 1 × 2 - x dx प्लस 2 का बाद भी सपोज कोई पॉइंट है तो 2 से x, लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 dx। तो इस तरह ये मिल जाएगा सपोज हमें x > 2 के लिए, ठीक है। 2 का, क्योंकि इसमें 2 का बाद वो भी कंसीडर किए हैं, और यहाँ पे 2 कंसीडर किया। अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट में हमने -∞ से जो 1 ले लिया है डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट 1 नहीं लेना है, -∞ से x लिखना है, -∞ से x लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में डायरेक्ट 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग 1 का तो बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 अभी 1 एक्चुअली क्या होता है, अभी तक 1 हुआ नहीं है कंसीडर, अभी 1 का जस्ट इसका पहले 1 का पहले का पॉइंट का बात किए थे, यहाँ पर 1 से बात करना स्टार्ट किए, तो अभी तक तो 1 से बात स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए -∞ से 1 नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर यहाँ 1 नहीं आने पाएगा, मतलब फिर -∞ से 1 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, -∞ से x कोई पॉइंट है जो 1 से जस्ट पहले था, ठीक है। जब 1 कंसीडर्ड हो जाए तब यहाँ आराम से 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे
ठीक है, तो पहला बार में याद रखना है 1 से x लिखना है तो यहाँ पे भी x होगा। ठीक,